ठीक है, इंटॉलरेंस ऑफ इनजस्टिस, एब्यूज ऑफ वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, इसी को अपन लोग आगे देख रहे थे। एक ग्रज की कंडीशंस, कि ग्रज की जो कंडीशंस होती है वो डेवलप कैसे होती है ना। हम लोग देखने की कोशिश कर रहे थे कि एक जो फैमिली होती है, हर एक बच्चे के लिए उसके जो फादर मदर जो फैमिली होती है वो कैसे होते हैं, जस्ट लाइक ए गॉड, आइडियलिस्टिक, एक आइडियलिस्ट। मतलब उनके लिए कैसा होता है, एक आइडियलिज्म के मतलब कि जैसे वो हर एक पेरेंट मतलब बच्चों के लिए होता है, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी चाहिए वो सब फैमिली अपनी पूरा करती है। वो फैमिली उससे जैसे हमें जो मांगा फैमिली ने अपन लोगों को हल्के हल दे दिया, तो हम लोगों के लिए मन में क्या होता है कि नहीं, जो पापा मम्मी है, स्पेशली फादर, मतलब कि सारे डिसीजन घरों में कौन लेता है, फादर लेते हैं। तो फादर के लिए जो डिसीजन है मतलब वो हमारी लाइफ के लिए कैसे अच्छे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब अपन लोग हम लोग को मालूम चलता है कि नहीं यार, जो एक आइडियलिज्म जो अपन जो बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो ब्रेक होता है, कि जब होता है कि बच्चे को पहली बार पता चलता है कि नहीं यार पापा झूठ बोलते हैं, या फिर उन्होंने बोला कि जो टीचर्स हैं झूठ बोलते हैं, है ना। तो उन्होंने बोला लेकिन स्पेशली टीचर से भी ज्यादा वैल्यू किसकी है, फादर की, बच्चे के लिए, ये हकीकत है। तो उन्होंने बोला कि फादर के जो एक फादर को लेके जो उनके मन में एक आइडियलिज्म रहता है, वो जब ब्रेक होता है तो वो लोग के साथ में कैसा होता है, एक रिसेंटमेंट की कंडीशन उत्पन्न होती है, गुस्सा, जहाँ पे उनका बिहेवियर कैसा हो जाता है, जो अपन लोगों ने बोला एक राउडी। राउडी एक इंग्लिश वर्ड है, ध्यान रखना। राउडी राठौर जो मूवी आई थी, सब लोगों ने राउडी साउथ इंडियन वर्ड ही मत देखा था, लेकिन राउडी मतलब गुंडा, है ना। गुंडा इन द सेंस कि जब कैसा होता है, जब तुम्हें लगे कि यार ये सब झूठ बोल रहे हैं, कुछ है ही नहीं यहाँ पे जाके, एक आइडियलिज्म जब ब्रीफ होता है तो वहां पे जाके उनके मन में क्या होता है, गुस्सा प्रोड्यूस होता है। जब गुस्सा होता है तो वो लोग क्या कर देते हैं, यार काय के रूल्स, काय के रेगुलेशन, हमें किसी चीज को माननी ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि जो उनके जो बाउंडेशंस हैं, जो फैमिली होती है अपने बच्चों के ऊपर लगाती है, वो सबको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। उन्होंने मतलब कि उन्होंने वो बोलते हैं कि नहीं, हमें उसी हिसाब से चलना है जैसा हम चाहते हैं। तुमने हमारे डिसीजन कैसे हुए, सारे के सारे गलत लिए, जितनी भी लाइफ के डिसीजन थे। जैसे होता है ना, कई बार कई लोगों की लाइफ में ऐसा आता है टाइम कि जिनको बहुत बहुत मालूम चलता है कि नहीं यार ये डिसीजन कैसे, फादर या मदर के जो डिसीजन थे अपने फैमिली के, वो रॉन्ग थे हमारे लिए, हम लाइफ में बहुत आगे जा सकते थे, लेकिन उनके डिसीजन की वजह से कैसे रह गए, पीछे रह गए, है ना। जैसे आप लोग, जैसे हम लोग ही हैं, तुम लोग आईएएस ऑफिसर बन सकते थे, इतनी नॉलेज है, लेकिन फैमिली ने कहाँ पे डाल दिया, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में, और होम्योपैथी को लेके कैसे हो गए, बेरोजगार। तो अंदर क्या होगा, रिसेंटमेंट की कंडीशन। जो सक्सेस है थोड़े मोड़े छोटे मोटे, उन्हें गुस्सा इतना नहीं आता है, लेकिन सोचो कि जिनके साथ में कैसा कुछ भी नहीं हो, वो प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, जॉब उनके हाथ में नहीं हो, ऊपर से शादी हो गई हो, ढेर सारे खर्चे आ गए हो, तो तुम उनसे कभी मिलना, तो उनके मन में तुम कभी फील करोगे कि गुस्सा पड़ा रहता है उनके अंदर। जैसे तुम उनसे होम्योपैथी की बात करोगे, जैसे तुम उनसे प्रिंसिपल की बात करोगे, वैसे वो लोग क्या हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। दैट इज रिसेंटमेंट की कंडीशन, जो उनके साथ में ग्रस्त की जो कंडीशन है, जो जो ऐसे लोगों के साथ में डेवलप होता है, केवल एक फादर मदर को लेके नहीं, मतलब तुम किसी भी चीज को लेके जहाँ पे तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है कि विद आइडियलिज्म है, और जब वो चीजें कैसी होती है, फुलफिल नहीं होती है, तो हम लोग के अंदर क्या होता है, एक गुस्सा डेवलप होता है। ठीक है, तो जो फादर के लिए उन लोगों के साथ में कैसा होता है कि जहाँ पे जाकर अपन बोल समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो आइडियलिस्टिक जो आइडियलिज्म की कंडीशन है वो ब्रेक हो जाती है। जब वो ब्रेक होती है तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन हम मतलब कि हम लोग होते हैं जो अपनी जो लाइफ को तीन एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। एक तो जो हमारी फैमिली होती है, और फैमिली में हम लोग जो जो बात कर रहे थे कि जो बच्चा है उसने फर्स्ट टाइम झूठ बोलते देखा, ठीक है, जब उसको लगा कि नहीं यार फैमिली गलत है, हमारे फादर गलत है, मदर गलत है, उन लोगों ने अच्छा नहीं किया, हमारी लाइफ के साथ अच्छा नहीं किया, और उनके अंदर गुस्सा डेवलप हो गया, और वो इन्हीं वैल्यूज को लेके किस में गए, अपन लोग देख रहे थे ओपन आइज की जो बात कर रहे थे, कि इसी मतलब उसी चीज को लेके अपन लोगों ने दुनिया में कदम रखा, विथ माइंड, विथ इंटेलेक्चुअल लेवल। क्योंकि बिफोर जो एडोलेंसेस जो एज होती है, बिफोर प्यूबर्टी जो अपनी एज होती है, वो कैसी होती है कि हम वो जो अपन लोगों ने कई बार बात की है कि हम लोग जो बिफोर प्यूबर्टी किस तरीके से लाइफ को जीते हैं, जैसे किताबों के थ्रू, फैमिली के थ्रू, है ना। जैसा हमें फैमिली जो है मोरल्स जो हमें सिखाते हैं, जो हमें किताबें सिखाती हैं, उसी उसी के हिसाब से हम क्या देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब तुम कॉलेज लाइफ में एंटर होते हो, जब तुम ट्वेल्थ में जब तुम जाते हो, तब तुम्हें दुनिया अलग नजर से, मतलब कि तुम्हारी दुनिया जो देखने का तरीका होता है, जो नजरिया होता है, वो कैसा होता है, टोटली डिफरेंट। क्योंकि वहां पे तुम्हारा साथ में क्या होता है, तुम कंपेयर करते हो, तुम्हारी किताबों में ये लिखा था लोग कैसे बिहेवियर कर रहे हैं, क्लियर सी चीज है ना। तुमने पढ़ा था क्या कि हर एक आदमी दूसरे आदमी की हेल्प करता है ना। मानव मतलब क्या होता है, ह्यूमन मतलब क्या होता है, एक हेल्पफुल पर्सन, एक ह्यूमनिटी की बात करते हो, हम लोग सिंपैथी की बात करते हैं। हम लोग किताबों से क्या पढ़ते हैं, करप्शन नहीं करना चाहिए, है ना। तुम जो स्कूल लाइफ में होते हो तो रोज प्रेयर करते हो कि नहीं, जनगण मनगढ़ करते हो, प्रेयर गाते हो, मतलब प्रेयर हो, इसे जनगण मनगढ़ क्या है,
एक आइडियलिस्टिक थीम ना, कि मतलब तुम क्या कर रहे हो, एक आइडियलिज्म के साथ में ही तुम्हारा डेवलपमेंट हुआ है, कि जहाँ पे जाके तुम प्रार्थना कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो कि सब लोगों का भला होना चाहिए, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, सबको विद्या मिलना चाहिए, सब सुखी रहे, सबको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। पढ़ के आते क्या अपन लोग के लिए कि नहीं? जब हम लोग जब उस लेकिन स्टेज से निकलते हैं, एडोलेंसेस में जाते हैं, तुम कॉलेज लाइफ में एंटर होते हो, है ना, जब तुम कैसे होते हो 12th में जाते हो एक्चुअली, तो वहां पे जाके क्या होता है, तुम देखते हो क्या कि जब तुम एक मिलाते हो किस चीज को, एक किताब से, और अपने जो तुम्हें फैमिली ने जो मोरालिटी दिया होगा, फैमिली ने जो तुम्हें जो आइडियलिस्टिक जो वैल्यूज दी होंगी, तुम उसको कंपेयर करते हो किसके साथ में, एक एक्चुअल वर्ल्ड के साथ में। जैसे बोलते हैं ना, एक रियल लाइफ और एक रियल लाइफ, है ना, फिल्म जो होती है वो अपनी जो लाइफ होती है, दोनों में कैसा होता है, अंतर होता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से कैसा है, अब तुम जब तुम किताबों से पढ़ के आए हो कि सोसाइटी में एक दूसरे की लोग क्या कर रहे होंगे, हेल्प कर रहे होंगे, है ना। अब तुमने तुम्हारा कैसे, तुम बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे, ठीक है, तो और तुम बहुत सारी चीजों को तुम डिजर्व करते थे, तुमने अपना जो होम्योपैथी जो था, या तुमने जो भी ग्रेजुएशन किया था, जो भी तुम लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, बहुत अच्छे नंबरों के साथ में किया था, जहाँ पे जाके तुम्हारा परसेंटेज कैसा था, 80% था, 70-80% के ऊपर तुम्हारा जा रहा था, ठीक है। तो जब तुमने 12th करके अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद तुमने सोचा कि यार क्या है, हम अपनी फैमिली को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। फैमिली को तुमने बोला कि सपोर्ट करना है, सपोर्ट किस तरीके से करेंगे, कई बार होता है कि कई जो बच्चे आते हैं वो कैसे होते हैं, तुम्हारा फाइनेंशियल वीक होते हैं उनकी फैमिली से, हर एक जो पढ़ने वाले बच्चे सबके सब करोड़पति थोड़ी है, कई लोग कैसे होते हैं जिनके माँ बाप उन्हें पढ़ा रहे होते हैं बहुत मुश्किल से, है ना, तो उनके लिए पहली जो फीलिंग्स क्या आती है, हमें क्या करना है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है, हम क्या, हम अपने किसी से हमें खर्चा नहीं लेना पड़े। और जब तुम बहुत मेहनत के साथ अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो और तुम दुनिया को कैसे देखते हो, अब हमें पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई, अब हमें क्या होगा, बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगा, राइट है ना। और जब हमें तुमने 70-80% के साथ में अगर क्रॉस किया हो, अपना तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन निकाला हो, तुम डी 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 हर जगह पे डिस्टिंक्शन लगा हो, और उसके बाद में तुमने क्या सोचा कि चलो हम जॉब के लिए जाते हैं, वहां से तुम्हारी रियल लाइफ कैसी होती है, खत्म हो जाती है। अब तुम किस में आ जाते हो, रियलिस्टिक वर्ल्ड में आ जाते हो। तुम गए किसी भी जॉब के लिए, देखते हो जनरली, जब तुम जॉब के लिए गए वहां पे जाके पता चला कि तुम्हारे से 50 बैठे हैं, ठीक है ना। और जब तुम 50 से हटके तुम किस में गए, फिर भी इंटरव्यू के लिए गए, तुमने बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया, और तुम्हें बाद में मालूम चला कि नहीं यार, वो सारे जॉब तो कैसे थे, फिक्स थे, वो 40 जो पोस्ट निकली थी, 40 पोस्ट के लिए 10-10 लाख रुपए पहले से जमा हो गए थे, 15-15 लाख पहले से जमा हो गए थे। तब तुम्हें क्या लगता है, गुस्सा आता है इस चीज को लेके, अरे यार है कैसा है, सिस्टम कैसा है, सोसाइटी कैसी है, लोग कैसे हैं, होता है कि नहीं होता है। मतलब लेकिन ये चीज तुम्हारे अंदर कब डेवलप हो रही है, जब तुम्हारे साथ में बुरा हुआ। अभी तक तुम कैसे चल रहे थे, तुम्हें कोई देश से मतलब ही नहीं था, तुम्हें किसी चीज से कोई लेने देना नहीं था, दूसरे के साथ गलत हो रहा था तो अरे हो रहा होगा, हमें क्या करना है। लेकिन जब तुम्हारे साथ गलत हुआ, जब तुम्हें जॉब नहीं मिला, तो तुम्हारे अंदर क्या डेवलप हुआ, एक रिसेंटमेंट, ये गुस्सा आया तुम्हें, तुमने क्या किया, सोसाइटी कैसे लोग हैं यहाँ पे जाके, कैसे पर्सन रह रहे हैं यहाँ पे, कुछ है ही नहीं, कोई मोरालिटी नाम की चीज नहीं है, हमारा 80% है और हमें जॉब नहीं है। और पता चला कि तुम्हें 10 दिन बाद मालूम चले यार जिसको जॉब मिला था उसका परसेंटेज कैसा था, 45% था, है कि नहीं है। तो अंदर तुम्हारे अंदर क्या डेवलप होगा, गुस्सा, रिसेंटमेंट कंडीशन। तुम देखते हो ना, कई बार तुम्हारा पेपर बहुत अच्छे से गया है, अभी तक जब तुम पास होते जाते हो तो तुम्हें दूसरे के फेल होने पे कोई दुख नहीं होता है, कोई गुस्सा नहीं आता है ना। अगर वो बेचारा लिख के भी आया होगा, तुम सामने वाले की हंसी उड़ा देते हो, अगर वो फेल हो गया, अरे लिखा नहीं होगा इसलिए तुम्हारे नंबर कम आ गए। लेकिन तुमने लिखा हो और तुम फेल हो जाओ तो तुम फिर सिस्टम को गालियां देते हो, यार ये सिस्टम कैसा है, समझ रहे हो कंडीशंस को, दैट इज रीसेंटमेंट की कंडीशन। मतलब तुम्हारी बातें सुन के सामने वाले को क्या लगेगा, यार ये पर्सन तो यार जस्टिस को लेके बहुत ज्यादा वो है, सेंसिटिव है, मतलब किसी को अन्याय को लेके, गलत को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव है पर्सन। लेकिन तुम देखोगे डीपर फीलिंग कब डेवलप हो रही है उसके साथ में, जब उसके साथ में कुछ गलत हो गया, जब गलत नहीं था तो उसके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो जनरली जो बोलते हैं कि जो तुम्हारा जो कैसा होता है, ये जो पर्सनल जो इंजस्टिस के साथ में तुम्हारा होता है, अमोनियम कार्बोनेट रखाता है, कि जहाँ पे जाके अगर उनके साथ में पर्सनल इंजस्टिस देखने को मिल रहा है, दो नहीं होता सोसाइटी को लेकर उनके अंदर, एक होता है तुम्हारे ग्रज जैसी कंडीशंस होती है, एक एंगर डेवलप होता है, एक हेटरेट जैसी कंडीशंस डेवलप होती है। जैसे है ना, अपन लोगों ने बोला कैसे कि जितने भी तुम्हारे डॉक्टर्स हैं, आप लोग अगर डॉक्टर्स को भी देखोगे तो डॉक्टर्स के लिए लोगों की इमेज कैसी है, एक आइडियलिस्टिक, है ना। जैसे आजकल जो इमेज है वो तो करप्टेड हो गई है, आज से तुम 10 साल पहले, 20 साल पहले डॉक्टर को भगवान माना जाता था, है ना, अब तो कोई भगवान बोलती नहीं है,
वो कहते हैं कि सब क्या चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, राइट ना। तो वहां पे जाके तुम देखोगे कई लोगों के साथ में जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, पता चला कोई एक जो पर्सन है वो गया, मतलब कि उसको जैसे अभी तुम देख रहे हो कि कोरोना चल रहा है, तो अपना एग्जाम्पल रिसेंट एग्जाम्पल उठाओ, तो रिसेंट एग्जाम्पल में पता चला कितने लोग हैं जिन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तुम दिल्ली जैसी कंडीशंस में तुम देख रहे हो कि वहां पे जाके बेड ही नहीं है, एक आदमी हर एक हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हो, कोई उसको एडमिट नहीं कर रहे। और यहाँ पे तुम बात करते हो किस चीज को लेके, वहां पे जाके तुमने देखा होगा पूरे कोरोना में सारे ट्रक क्लियर हो जाते हैं, तुम देखोगे कि हर एक स्टेट ने क्या किया, अपने राज्यों से मजदूरों को भगा दिया, सारे मजदूर क्या कर रहे हैं, बाहर मर रहे हैं। जबकि तुम किताबों में पढ़ के क्या आए थे, मेरा प्यारा भारत देश, भारत देश में सब लोग कैसे हैं, एकता का प्रतीक है हमारा भारत देश। तुम्हें एक 2.5 महीने में एक छोटी सी बीमारी ने तुम्हें तस्वीर दिखा दी होगी कितनी एकता है। सोच के देखो कि बाकी जो तुमने पढ़ा था वो एक्चुअल फॉलो हो रहा था कहीं पे भी। बिहार ने अपने यहाँ से मारा है, तुम्हारे यूपी के मजदूर भगा दिए, महाराष्ट्र ने यूपी बिहार के मजदूर भगा दिए, दिल्ली से तुम्हारे यहाँ पे यूपी महाराष्ट्र वालों लोगों को भगा दिया गया। तो क्या हुआ, मतलब कई लोगों के लिए तो कैसा था, अरे ठीक है चल रहा है, उनके लिए कोई उनके अंदर क्या नहीं हुआ, एक सेंसिटिवनेस होगा, थोड़ा सा उन्हें सिंपैथी आई होगी, लेकिन उन्होंने कोई डीपली अफेक्टेड नहीं हुए। लेकिन कई पर्सन इसमें क्या हुए होंगे, डीपली अफेक्टेड हुए कि अरे है क्या पर्सन, तुम देखोगे तो चारों तरफ क्या हो रहा था, गलत हो रहा था ना। और उसी में कोई तुम्हारा पर्सन, कोई तुम्हारे घर से बीमार हो जाए, तुम्हें तब तक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा है जब तक क्या नहीं हो रहा है कि तुम्हारे साथ में वो चीज नहीं हो रही है, तुम्हारी फैमिली के साथ में वो चीज हो रही है। लेकिन तुम्हारे यहाँ किसी के साथ में हो गया, जब तक सामने वाले के यहाँ हो रहा था कोरोना तो कोई दिक्कत नहीं थी। अभी अगर किसी फैमिली में यहाँ पे प्रेजेंट में कोरोना हो जाए और उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिले, और मैं तो कोरोना क्या, सपोज डेट किसी जो पर्सन है उसकी फैमिली सफर कर गई किसी भी डिसीज के साथ में, सीवियर डिसीज, किसी को एमआई का अटैक आ गया, किसी को क्या हो गया, फैटल कोई भी एकदम से कंडीशंस डेवलप हो गई है, आप किसी भी हॉस्पिटल में जा रहे हो तो डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं पेशेंट को, उसको कोरोना हो चाहे नहीं हो, लेकिन उसको क्या नहीं कर रहा है, कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना। तो जो ये कंडीशन कैसी है, अब किसी पर्सन के साथ में ऐसा हो जाए और उसने पर्सन को क्या कर दिया, खो दिया, तो वहां पे क्या चीज डेवलप होगा, एक तुम्हारा ग्रज जैसी कंडीशन, तुम्हें क्या लगेगा, ये सोसाइटी कैसी है, टोटली करप्ट है। यहाँ पे जाके तुम्हारा कैसा है, जो पर्सन कैसे तुम्हारे कि जो कि लालची पर्सन रहते हैं, कि जिनके साथ में जो पर्सन है जिसमें क्या तुम्हारा कोई वैल्यूज नहीं है किसी भी पर्सन के लिए, तब कैसे कि जो क्या करते हैं, तुम्हारा बंगलिंग देखने को मिलता है, गोलमाल है, हर जगह पे क्या है, झोल झाल है। जहाँ पे जाके जो पर्सन कैसे हैं कि जहाँ पे जाके जो पर्सन से चीटिंग करके हर एक चीज को पूरा करते हैं, जहाँ पे ईमानदारी ऑनेस्टी जैसी चीजें कैसी हो गई है, खत्म हो गई है। तो उनके अंदर क्या होता है, सोसाइटी को लेके एक हैट्रेड जैसी कंडीशन होती है, वो डेवलप हो जाती है। ठीक है ना। तो जस्ट एक तुम्हें ड्रग यहाँ पे जाके, तो जो तुम जो पेशेंट आते हैं अपने क्लिनिक पे, तो हम लोग के साथ में जब वो केस टेकिंग देते हैं, तो जब तुम उनकी इस तरीके के सेंटेंस सुनते हो तो तुम उन्हें क्या प्रिस्क्राइब कर देते हो, पॉस्टिकम जैसा ड्रग, तुम उन्हें क्या दे देते हो, मर्सोल जैसा ड्रग, या तुमने उसको क्या दे दिया कि जो मतलब कि जो बोलो कि यहाँ पर तुम बोलो कि जो पर्सन कैसा है कि बहुत सारा ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। जब ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन है तो वो लोग को क्या लगेगा, तुम काली कार जैसे ड्रग में चले जाते हो। और अब वो ऐसे पर्सन हो क्या, नक्स स्वामी का जैसे नहीं सर, जैसे नक्स के साथ भी पर्सनल होता है तो वो भी तो बहुत वो करता पर्सनल हो जाता है, लेकिन ये डेवलपमेंट नहीं है। वो लोग तो एम्बिशियस रहते हैं, वो तो टकरा जाते हैं कि नहीं और देखेंगे। इन लोगों में क्या होता है, रिजर्व होते जाते हैं, ओपन नहीं हो पाते पर्सन, जो एक मेन बेसिक डिफरेंस है कि जितना इन लोगों का गुस्सा बढ़ता जाता है, गुस्से के साथ में उतने ही लोग रिजर्व होते जाते हैं। क्लियर। तो इन लोगों में जो जनरली जो ड्रग आते हैं तुम्हारे, अब ऐसे जो पर्सन है कि जिन्होंने सोसाइटी में ऐसी कंडीशन देख रहे हो, अब अचानक से उनको क्या हो गया, गैस्ट्राइटिस की कंडीशन, अब वो लोग को क्या हो रहा है, बार 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 लैटिन लग रही है। वो जैसे वो कुछ खा पी लेते हैं, उन्होंने बेसन की चीज खा ली, उन्होंने तुम्हारा मेहंदी की कोई चीज खा ली, उन्होंने समोसा खा लिया, उन्होंने कचौड़ी खा लिया, अब उनको क्या हो रहा है, दस्त लग जाता है और वो क्या हो जाता है, डिसेंट्री उनको होना शुरू हो जाती है। जब डिसेंट्री उनको शुरू हो गया, उनको डायरिया शुरू हो गया, उनको तुम्हारा होता है एब्डोमिनल कोलिक स्टार्ट हो गया, तो जब ऐसे पेशेंट अपने क्लिनिक पे आते हैं तो तुम जनरली क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करोगे, नक्सबम का, सल्फर ज्यादा से ज्यादा, है ना। और पता चला वो एक लॉन्ग टाइम से चला आ रहा है, जितने लंबे समय से उनके अंदर क्या होगा, रिसेटमेंट की कंडीशन होगी, एक उनके साथ में ग्रज की कंडीशन होगी, जितना उनके अंदर गुस्सा भरा पड़ा होगा उतने उनका पेट क्या कर रहा होगा, उनका दर्द कर रहा होगा, क्योंकि चीजें क्या नहीं हो रही है, टॉलरेट नहीं हो रही है ना। तो जब टॉलरेट नहीं हो रही तो स्टमक को भी वो चीज क्या नहीं होगी, टॉलरेट नहीं होगी, तो वो से क्या करेगा, बाहर निकालेगा। और जब हम एक बेसिक क्या नहीं कर पाते, इन दोनों चीजों को कनेक्ट ही नहीं कर पाते कि ये जो पर्सन की जो पैथोलॉजी है या उसके साथ में जो तुम्हारी डिसीज आई है, जो पर्सन बीमार हुआ है, और उसका साइकोलॉजिकल इमोशनल लेवल क्या है। जब तक जबकि तुम्हारा कैंट ने क्या बोला हुआ है कि माइंड तुम्हारा और इमोशंस और बॉडी कैसी इंटरकनेक्टेड है। अगर बॉडी में अफेक्शंस आ रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम पे तुम्हारे साथ में
क्या हो रहा होगा, कहीं ना कहीं पे मेंटल इमोशनल डिस्टर्बेंस चल रहे होंगे। लेकिन हम लोग के प्रिस्क्रिप्शन किस पे चले जाएंगे, तुम पोडोफाइलम प्रिस्क्राइब कर दोगे, तुम कालीकार्ब जैसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दोगे, लेकिन तुम अमोनियम कार्ब जैसे ड्रग पे नहीं सोच पाते हम। क्यों? क्योंकि अमोनियम कार्ब के लिए अपनी थीम क्या बनी हुई है माइंड में जाके, एक ऐसा पर्सन जिसके साथ में कैसा हो रहा हो, ब्लीडिंग हो रहा हो, जैसे मुंह धोता है ब्लीडिंग होने लगती है, मेंसेस या तुम्हारे जितने भी डिस्चार्ज हैं वो सब कैसे होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। या फिर जिनके साथ में हमारे लिए अमोनियम कार्ब कैसा है, एक जहाँ पे स्टमहल्स की कंडीशन होती है, जुकाम हो जाता है जिन्हें, उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है उनको, तो अमोनियम अमोनियम कार्ब जैसी मेडिसिन सोचती हैं। लेकिन जहाँ पे तुम देखोगे कि तुम ऐसे जो केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जो एक लंबे समय से जीआईटी से सफर कर रहे थे, जो ऐसे बहुत सारे जो केसेस है जो बहुत क्या कर रहे हैं, तुम्हारा एक हार्ट प्रॉब्लम के साथ में सफर कर रहे थे, और उनके लिए बेसिक उनके साथ में कैसा पड़ा हुआ था, उनकी अपनी फैमिली को लेकर गुस्सा भरा पड़ा था, उनको सोसाइटी को लेकर उनके अंदर गुस्सा भरा पड़ा हुआ था। या फिर तुम्हारा अपन ने बोला मीनिंग ऑफ द लाइफ, मीनिंग ऑफ द लाइफ क्या होता है तुम्हारा, जो मीनिंग ऑफ लाइफ में किस चीज को लेकर होता है तुम्हारा, कि ठीक है, मीनिंग ऑफ लाइफ इन द सेंस कि तुम्हारी लाइफ का उद्देश्य क्या है, एम क्या है, गोल क्या है ना। सोसाइटी को तुम देखते हो तो वहां पर जाके क्या है, कोई एम और गोल है किसी भी पर्सन के, तुम्हारा सोसाइटी को लेकर गुस्सा कैसा होता है, जब तुम क्या करते हो सोसाइटी में, जैसे बोलते हैं ना, कभी तुम इसको देखो, गीता को पढ़ो या तुम महाभारत को देखो, तो हमेशा चीजें उन्होंने क्या बोला, परिवर्तन ही संसार का नियम है, राइट ना। लेकिन हम लोग परिवर्तन को एक्सेप्ट कर पाते हो क्या, तो अपने ओल्ड जो आइडियल्स हैं, जो ओल्ड वैल्यूज हैं, उनको छोड़ पाते हो क्या, नेवर। कोई पर्सन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। और जब कई पर्सन के साथ में कैसा होता है, तुम्हें सोसाइटी से जब तक प्रॉब्लम नहीं होती है, जब तक तुम्हारे साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सपोज दैट तुम्हें लव मैरिज करनी है ना, अभी तक तुम्हारा अगर तो किसी दूसरे को लव मैरिज करनी है, वो तुम्हारी फैमिली के पास आ जाएगा, तो तुम्हारी फैमिली वाले क्या कहेंगे, अरे क्या रखा है, आज तो दूर हो गई सब चीजें, कोई कास्ट को नहीं मानता है, कोई रिलीजन को नहीं मानता है, कर सकते हो, फिल्मों में देख रहे हो। लेकिन वो उसकी फैमिली में अगर कोई बंदा करे तो अरे कैसे हो सकता है, हमारे तो पूरे खानदान में किसी ने नहीं की है लव मैरिज, तुम लव मैरिज करोगे, वो डंडा उठा के सुटाई कर देगा लड़के लड़के की, जो भी होगा। क्लियर सी चीज है ना। तो तुम्हें फिर वहां पर जाके गुस्सा आएगा, यार ओल्ड ओल्ड आइडियल्स क्या है, ओल्ड वैल्यूज, इनकी कोई वैल्यू है, समय बदल रहा है, चीजें चेंज हो रही हैं। तुम आज कास्टिज्म की बात कर रहे हो, तुम रिलीजन की बात कर रहे हो, और दुनिया चांद पर जाने की बात कर रही है, तो तुम उस चीज को लेके क्या आएगा, गुस्सा ना। मतलब तुम देखोगे सोसाइटी कैसी है, तुम्हें तब लगेगा यार सोसाइटी तो यार पूरी करप्ट है, कुछ है नहीं सोसाइटी के अंदर। और जहाँ पे सोसाइटी के लोग क्या है, तुम लोगों को देखोगे, मीनिंग ऑफ द लाइफ देखोगे, तो सब लोगों की लाइफ में कैसा है, अभी अपन लोगों की लाइफ कैसी चल रही है, मीनिंग ऑफ लाइफ कैसी है, क्या है मीनिंग ऑफ लाइफ हम लोगों की अभी, मेकिंग मनी। लाइफ का उद्देश्य क्या है, पैसा। कितने लोगों से मतलब सुना होगा कि नहीं यार पैसा तो आता जाता रहेगा, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, शांति होनी चाहिए, 4 रोटी है ना, 2 जोड़ी कपड़े हैं ना, पंखा लगा हुआ है ना, कूलर है ना, सो जाओगे चैन से। लेकिन नहीं, लोगों को क्या चाहिए, एसी चाहिए, एसी आ जाता है तो कार चाहिए, कार आ जाता है तो तुम्हें एरोप्लेन चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए। तुम्हारी लाइफ में क्या नहीं हो रहा है, फिनिश ही नहीं हो रही ना चीज। मतलब मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, एक डॉक्टर का, जैसे अपन लोग बात करें ना, मीनिंग ऑफ लाइफ हर एक पर्सन के लिए अलग अलग है ना। जैसे तो एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर का प्रोफेशन क्या है, लोगों को ठीक करना, इससे कोई और किसी चीज से मतलब नहीं है ना। कि तुम्हारा अगर भगवान ने तुम्हें डॉक्टर बनाया है और तुम्हें इतनी कैपेबिलिटी दी है कि तुम लोगों को क्या कर सको, ट्रीट कर सको, तुम लोगों को उनकी बीमारी से छुटकारा दिला सको, तुम उनकी लाइफ में क्या कर सको, एक कामनेस तुम दे सको उनकी लाइफ में, तो इससे अच्छा काम तो कोई हो नहीं सकता है। लेकिन तुम अभी अगर पेशेंट पहुंच रहा है, जैसे इसी जो प्रेजेंट टाइम पे तुम देख लोगे, तो प्रेजेंट टाइम में अपन तो इसी चीज को बात लेके बात करो कि अगर कोरोना के टाइम पे उन्होंने क्या कर दिया दिल्ली में, या अदर्स हॉस्पिटल ने क्या कर दिया, हम तो पेशेंट एडमिट करेंगे लेकिन 1 लाख रुपए पर डे चार्ज होगा, क्या बाकी 1 लाख रुपए का ट्रीटमेंट होगा कोरोना के लिए, किसी भी बीमारी के लिए, है क्या ये चीज, नहीं ना। अब छोटी सी बीमारी के लिए आप जाते हैं किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल अपने पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करा दिया, तो आराम से वो तुम्हारा 1.5-2 लाख बिल बना देता है, क्या बाकी वहां पर 1.5-2 लाख रुपए उसका खर्चा आना था, लेकिन डॉक्टर्स के लिए मीनिंग ऑफ लाइफ क्या था, उसके लिए तुम देखोगे यार पेशेंट को घुमा फिरा के पैसे बनाना है, हॉस्पिटल की नहीं, तुम क्लिनिक की बात करो। एक तुम किसी भी तुम एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हो, और इवन होम्योपैथ के पास ही किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, तो उन लोगों ने क्या किया, जैसे तुम जाते हो डायग्नोसिस उनके पास कुछ है नहीं, डायग्नोस लिखते नहीं है, वो डायरेक्ट क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं डायरेक्ट, ये रिपोर्ट कराओ, ये रिपोर्ट कराओ, ये रिपोर्ट कराओ, ये रिपोर्ट कराओ। तो उन्हें बोला कि 1200 की रिपोर्ट करा दी, 1,500 की मेडिसिन लिख दिया, 500 रुपए फीस ले ली। मतलब एक पेशेंट से तुमने, हमारा टारगेट है कि एक पेशेंट से हमें कम से कम नहीं तो 2,000 रुपए तो मिलने ही चाहिए हमें,
राइट ना। तो अब तुम कुछ सामने से तुम देखो दुनिया को, तुम अगर देखो दूर खड़े हो किससे विद ओपन आइज, तो तुम्हें मीनिंग ऑफ लाइफ समझ में आएगी कि यार ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर होके क्या कर रहे हैं, करप्शन। ये तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि भगवान बनने लायक है पर्सन, इसके दिमाग में तो सिर्फ पैसा 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 चलता रहता है। और तुम देखोगे यार कोई एडवोकेट, एडवोकेट पता चला कि तुम देखोगे वकील, मतलब कोई भी एक प्रोफेशन उठा रहा है, अपन किसी पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो तुम देखोगे वो सब कैसे, अगर तुमने उनके ऊपर केस दे दिया अपना, तो पता लगा कि आदमी मर जाता है, केस क्या नहीं होता है, उसका खत्म नहीं होता है। क्योंकि वो केस क्यों बढ़ाता रहता है, क्योंकि उसको जितनी पेशी करवाओगे उतना उसको पैसा मिलेगा। क्लियर सी चीज है ना। तुम कलेक्टर को देखोगे, वो ट्रांसफर करके पैसा कमाता है दुनिया भर से। अगर तुम हर एक पोस्ट को तुम देखोगे तो सब चीजें तुमको वहां पे क्या देखने को मिलेगा, डिप्लोमेसी। जब मीनिंग ऑफ लाइफ कैसी है, एंड, कुछ है ही नहीं। तो लाइफ का क्या उद्देश्य है, कि लाइफ का ये उद्देश्य है तुम्हारा कि सिर्फ तुम पैसे कमाओ, या लोगों के साथ में चीटिंग करो, या तुम क्या करो उनके साथ में बंगलिंग जैसी चीज हो, या उनके साथ में क्या हो तुम्हारा घपले जैसी चीज हो, जहां पे जाके जो पर्सन है कि जो तुम्हारा पता चला कि जो तुम्हारा जिसके पास में नॉलेज है ढेर सारी, और उसको अपनी नॉलेज को शो करने का क्या नहीं मिल रहा है, प्लेटफॉर्म ही नहीं है उसके पास में। पता चला जैसे होता है ना कि इंडिया में सुनते रहते हो कई लोग हैं जिनके व्यूज कैसे हैं, जिनका माइंड कैसा है, बहुत शानदार शानदार उनके पास में एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, वो बहुत अच्छा साइंस में अपन हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उनके पास क्या नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। क्लियर सी चीज है ना। तो जब ऐसे पर्सन के साथ में होता है तो उनका क्या होता है, तुम्हारा एक ग्रज की कंडीशन होती है, और तुम्हारा उनके साथ उतना गुस्सा बढ़ता जाता है सोसाइटी को लेके, मीनिंग ऑफ द लाइफ को लेके, आइडियलिज्म को लेके। और जितना ज्यादा उनके अंदर गुस्सा बढ़ता जाता है वो उतने रिजर्व होते हैं, और उतनी ही ज्यादा उनके साथ में कैसा होता है, उनका पैथोलॉजी आगे का डेवलप होता जाता है। तो बेसिकली तुम तीन चीजें देखोगे इसमें ड्रग के अंदर, कि जो तुम्हारा राउडी जैसी चीज जो डेवलप होती है, कि जब होता है यहाँ पे जाके तुम देखोगे, फिल्मों में भी देखते हो कि कई लोग कैसे हो जाते हैं, जब तुम्हारे साथ में गलत होता है वो तुम उसे नहीं रोक पा रहे हो, सोसाइटी ने तुम्हारे साथ में गलत किया है तुम उसे नहीं रोक पा रहे हो, और जहाँ पे लोगों का करप्शन नहीं है, तो तुम्हारे जो लाइफ का जीने का तरीका कैसा हो जाता है, चेंज। तुम हथियार डाल देते हो, उसका एक पार्ट बन जाते हो, जो चल रहा है वैसे सोसाइटी में चलेगा, हमें चलाना पड़ेगा। या फिर तुम क्या करते हो, नहीं यार हम चेंज करेंगे, हम नहीं मानेंगे तुम्हारे ओल्ड जो आइडियल चले आ रहे हैं, जो थ्योरी चली आ रही है, मैं एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज को। वो वहां पे जाके तुम्हारा कैसा होता है, एक राउडी बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है, कि जहाँ पे तुम क्या कर देते हो, हिट कर देते हो, लात मार देते हो सब चीजों को। जब मैं नहीं कहेगी सोसाइटी, मुझे जैसे ना जब बहुत तुम्हारे साथ में बुरा हो जाता है, तो तुम्हारे अंदर पहली चीज क्या आती है, यार किस चीज की सोसाइटी, क्या होता है सोसाइटी, मैं नहीं मानता सोसाइटी की वैल्यू, हमें समाज में नहीं रहना। क्यों, क्योंकि जब तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं था तो तुम्हें समाज ने खाना दिया था क्या। क्लियर सी चीज है ना। अगर कोई एक आदमी भूखा है तो समाज उसे खाना खाने के लिए नहीं देगा, और या जो किसी के यहाँ गरीब है, वो उसके यहाँ कोई अगर सपोज कोई बड़ी बीमारी हो गई है तो समाज क्या उसको पैसे दे जाता है, नहीं। लेकिन अगर वो जरा सा उसने बोला कि नहीं किसी दूसरी कास्ट में शादी कर ली, समाज आ जाता है कि नहीं दूसरी कास्ट में नहीं आ सकते, तुम तो हमारे समाज के लोग हो, है ना। अगर तुम्हें कोई एक्सपायर हो गया, तुमने तेरी भी नहीं खिलाई, तो समाज आ जाता है। शादी का किसी के यहाँ हो रही है, तुमने खाना नहीं खिलाया, तो समाज आ जाता है। मतलब सिर्फ खाना खाने के लिए समाज आ जाता है, चाहे वो तेरहवीं को चाहे शादी का हो। लेकिन जब रियल तुम्हें हेल्प चाहिए थी तो समाज क्या होता है, गायब हो जाता है। तो तुम्हें जब ऐसे जो लोगों के साथ में होता है, अब तुम्हें ऐसे लोगों से मिलना, अपने पेशेंट आते हैं जो पेशेंट के साथ में इस तरीके की घटनाएं घट चुकी हो, उनके साथ में इस तरीके के इवेंट हो चुके हो, तो उनके अंदर क्या चीज डेवलप होता है, रिसेंटमेंट। उनके घर वाले बोलेंगे नहीं यार समाज में चल रहा है, समाज के हिसाब से चल रहा है, तो उनकी पहली चीज क्या आती है, यार क्या करना, भाड़ में गया समाज, समाज का तो कुछ होता ही नहीं, क्या की सोसाइटी, क्या की कॉलोनी, किसी कोई मतलब ही नहीं है। और जब सेम चीज होती है तुम्हारा, तुम लोगों के साथ में देखते हो, तो उनकी देखते हो कि जो पर्पज ऑफ लाइफ कैसा है, सब लोगों का डिस्ट्रैक्ट है, कोई पर्पज ऑफ लाइफ नहीं है। पर्पज ऑफ लाइफ केवल इतना ही है, क्या तुम्हारा, प्यार दो और प्यार लो, सबके साथ में अच्छे से रहो, सबके साथ में सिंपैथी होनी चाहिए, किसी के साथ में कुछ बुरा नहीं करो। दैट इज द पर्पज ऑफ द लाइफ। ना तो मेकिंग मनी है, ना कोई पूजा पाठ है, ना तुम्हारा किसी चीज के लिए कोई चढ़ावा है, कुछ नहीं है मीनिंग ऑफ द लाइफ। मीनिंग ऑफ लाइफ सिंपल सी चीज है तुम्हारा, कैसा, लव, कि तुम किसी हर एक पर्सन के साथ में कैसा करो, अच्छे से बिहेव करो, किसी को कष्ट नहीं दो, दैट इज द मीनिंग ऑफ द लाइफ। लेकिन हम लोग देख रहे हो गए मीनिंग ऑफ लाइफ कैसा हो गया है, चेंज। कितने लोग हैं, सब दूसरे के लिए क्या करते हैं, कष्ट ही तो देते हो इसके अलावा दूसरा क्या काम है, बदल जाते हैं। मतलब जहां पे जाके अगर तुम देखते हो एक पर्सन आगे निकल रहा है तो दूसरा उसको नीचे गिराने की कोशिश करने लगता है। हर एक जगह पे जाके तुम मतलब हैप्पी मूवमेंट्स कितने हैं, मैंने बोला ना हैप्पी, यहाँ पे लोग सिर्फ 2 बार इकट्ठे होते हैं, एक बार आने पे, एक बार जाने पे। चाहे नया पैदा हुआ हो, चाहे उसको नई दुल्हन लेके आ रहा हो,
चाहे नहीं शादी हो